क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी जो प्रश्न वाली 5.1 है उससे हमारे टोटल 3 प्रश्न है वो हो गए। आज हम देख रहे हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी यहाँ पे जो सवाल दे रखे हैं टोटल 15 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें 4-4 पद आपको दे रखे हैं प्रत्येक के अंदर। यदि ये जो सीरीज है वो एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। आपको 3 पद और पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न ले लिया मैंने। देखिए पहले तो जांच करेंगे हम कि एपी है या नहीं। तो फर्स्ट पहला दे रखा है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, आगे डैश 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 है यानी एक अपरिमित समांतर श्रेणी है ये। सबसे पहले यहाँ पद लिख लेते हैं। यहाँ ए वन का मतलब क्या होता है? पहला पहला पद। ए1 कितना है? 2। ठीक है। ए2 कितना है? ए2 यानी दूसरा पद 4। ए3 कितना है? ए3 का मतलब होता है तीसरा पद। तीसरा पद आपको दे रखा है 8। और ए4 कितना है? 16। अब एपी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सार्व अंतर निकालते हैं, और यदि सार्व अंतर समान आता है तो कहते हैं कि एपी है, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ सार्व अंतर। और सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? ए2 माइनस ए1। ए2 यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो तो 4 माइनस 2 कितना आया? 4 में से 2 गया तो क्या बचा? 2। ठीक है। एक और करते हैं। ए3 माइनस ए2। ए3 माइनस ए2 तो ए3 कितना है मेरे पास? 8। 8 माइनस ए2 कितना है? 4। 8 में से 4 गया तो क्या बचा? 4। चलिए एक और निकाल देता है जिससे आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ए4 माइनस ए3। ए4 कितना है? 16 माइनस ए3 कितना है? 8। तो 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ लिखेंगे चूंकि कि जो ए2 माइनस ए1 निकाला है वो बराबर नहीं है ए3 माइनस ए2 के। ये बराबर का चिन्ह है, इसको ऐसे लाइन से क्रॉस करना है। इसको बोलेंगे नो ए2 माइनस ए1 नॉट इक्वल टू ए3 माइनस ए2। ओके, यानी कि सार्व अंतर है वो समान नहीं है। यहाँ पे देखिए ए2 माइनस ए1 2 आ रहा है, जबकि ए3 माइनस ए2 है वो कितना आ रहा है? 4। और आगे भी देखिए 8 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्व अंतर है वो समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16 ये एक एपी के रूप में नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा आपको लिखना है कि इसलिए दी गई श्रेणी या दी गई स्थिति कोई भी लिख सकते हैं। तो दी गई श्रेणी एपी नहीं है। बस ये सवाल है वो यही समाप्त होता है। अगर एपी होती तो हम आगे के 3 पद और निकालते जैसा कि इस प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का यही आंसर है। नेक्स्ट लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न। इसको हटा देता हूं। दूसरा दूसरा क्या दे रखा है कि 2, 5/2, 3 और 7/2। आगे डैश डैश डैश। यहाँ पर भी पहले सबसे पहले निर्धारित कर लेता हूँ मैं A1, A2, A3 और A4। तो A1 कितना है? A1 है मेरे पास 2। A2 कितना है? A2 है 5/2। ये अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। A1, A2, A3 और A4। तो A3 कितना है? A3 है मेरे पास 3। और A4 है 7/2। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A4 आ गया। अब मैं सार्व अंतर निकाल देता हूँ। सार्व अंतर निकालने पर ही हमें पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं। तो सार्व अंतर आ जाएगा डी। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? देखिए A2 है वो मेरे पास 5/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। फिर माइनस
A1 कितना है 2। अब देखिए जब भी कोई भिन्न वाली राशि होती है उसमें से कोई संख्या घटाते हैं तो लसअ को लेके हमेशा सरल होता है, डायरेक्ट हम घटा नहीं सकते। तो यहाँ एलसीएम लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 2 के नीचे 1 लिख लेता हूँ, जिससे बिल्कुल आपको भिन्न का रूप नजर आएगा। देखिए 5/2 में से घटाना है 2/1। ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या होता है कि नीचे जो हर है उस हर का क्या लेते हैं हम एलसीएम। तो नीचे देखिए 2 और 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लसअ है वो 2 होगा। अब इसको कर दो सरल। तो 2 का भाग 2, देखिए यहाँ पे 2 में 1 आएगा और 1 का जब गुणा करेंगे ऊपर वाली 5 से तो आएगा 5, फिर माइनस 1 का भाग दो 2 में तो 2 आएगा और 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 4। तो इस ढंग से आपके जो 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1 और 1 बटा आ जाएगा 2। पहले जब हमने A2 माइनस A1 किया तो क्या आया मेरे पास 1/2। अब मैं एक और निकाल देता हूँ A3 माइनस A2, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि सार्वंतर समान है तो ये AP होगी। तो A3 कितना है मेरे पास 3, तो यहाँ लिख लो 3 माइनस A2 कितना है 5/2, तो 5/2। अब यहाँ पर भी देखिए सिंगल संख्या नजर आ रही है यानी पूर्णांक है, तो यहाँ पे नीचे में भिन्न का रूप नजर लाने के लिए 1 लगा दिया नीचे। अब 1 और 2 वापस एलसीएम आ जाएगा 2। अब 1 का भाग दो 2 में 2 आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, फिर माइनस 2 का 2 में भाग दे दो 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। अब 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1 और नीचे है 2। यानी यहाँ पे हमने देखा कि सार्वंतर है वो समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। तो लिख लेता हूँ मैं कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई श्रेणी या श्रेणी कह सकते हैं, दी गई श्रेणी एपी है। अब यहाँ पे प्रश्नों पे आते हैं वापस। देखिए निम्नलिखित में से कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर हमने निकाल दिया है 1/2 और इनके 3 और पद लिखिए। तो हमने एपी निकाल दिया, एपी फाइंड कर दी कि एपी है ये। सार्वंतर हमने निकाल दिया कि 1/2 है, अर्थात हम इजीली 3 पद आगे के निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद तो है, पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है। तो पांचवा, छठा और सातवां पद निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ पांचवा पद। और पांचवा पद निकालने का तरीका क्या होगा, A+4D, ये आपको पता है। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लिखना है। ये कैसे होता है, एक फॉर्मूले से होता है। ये फॉर्मूला देखो मैं बता देता हूँ। AN वा पद निकालने का फॉर्मूला होता है A+N-1 और D, जो कि आगे हम इसी सूत्र पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है जो करेंगे। A1 जैसे निकालना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 और ये A, फिर प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 1 और -1। तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 का गुणा d से होगा तो d तो गायब हो जाएगा, यानी A1 बराबर ये होता है। इसी प्रकार जैसे मुझे निकालना है A5, जो मैंने लिखा है A+4D, तो A5 निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए A n की जगह 5 लिखूंगा, फिर AN-1 यानी कि 5 -1 और D सूत्र के हिसाब से। तो A+5 में से 1 किया तो क्या बचा 4 और D। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जब भी A5 लिखे तो A+4D लिखो, A6 लिखना है तो A+5D लिख लो, यानी यहाँ जो संख्या आती है उससे एक कम लिख लो। यहाँ याद करने का तरीका याद रखना है, ठीक है। वापस लिख देंगे A5 बराबर होता है A+4D। ओके, अब ए का मान तो प्रथम पद होता है, ये आपको पता है। तो ये 2 है वो आ जाएगा ए के स्थान पर, फिर +4 इंटू डी का मतलब होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर मैंने निकाल लिया 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1/2। सरल कर दो इसको 2 प्लस, अब देखिए 2 का भाग 4 में जा रहा है तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 + 2 कितने हो गए 4, यानी कि जो पहला पद है वो आ गया हमारे पास, सॉरी जो A5 है वो क्या आ गया हमारे पास, A5 आ जाएगा 4। इसी प्रकार हम A6 और A7 निकालेंगे। तो ले लेता हूं मैं यहाँ पे A6 लिखूंगा कैसे, अब आपको पता चल गया होगा। A प्लस क्या लिखना है 5D। ए का मान कितना है मेरे पास 2, फिर +5 इंटू डी का मान कितना है 1/2।
अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस, वहां पे तो कट गया था 2 से 4, इस 2 से 4 कट गया था 2 बार, तो 2 लिख दिया और 2 2 2 जोड़ा तो 4 आ गया, परंतु यहाँ पे नहीं कट रहा है तो सीधा लिखेंगे 5/2। अब भिन्नों का योग करेंगे, लसअप लेके वापस एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा दो, 1 का भाग दो 2 में 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर प्लस 2 का भाग दो 2 में 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले 5 से करेंगे तो 5। 4 और 5 इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 9/2। इस प्रकार से 9/2 आ गया हमारे पास छठा पद। आगे और निकालते हैं सातवां पद। सातवां पद निकाल देते हैं। अब मैं निकालता हूं A7। A प्लस 6D। ओके, ए का मान कितना है मेरे पास 2, 6 ऐसा का ऐसा इंटू डी का मान कितना है 1/2। अब यहाँ पर भी देखिए 2 का भाग इजीली जा रहा है 6 में, कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो 2 प्लस 3, 2 और 3 मिलकर कितने हो गए 5। तो इस प्रकार से हमारे A5, A6 और A7 आगे के 3 पद आ गए, तो आगे लिख सकते हैं ऐसे, अतः AP के अगले 3 पद, टोटल AP भी लिख सकते हैं और अगले 3 पद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगले 3 पद ही पूछा है तो मैं 3 पद आगे के लिख लेता हूँ। एक तो था मेरे पास 4 9/2 और 5, 4 9/2 और 5, ये आ गया आपके आंसर। तो इस ढंग से आप इजीली प्रत्येक प्रश्नों को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।